हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बीकॉम पार्ट 2 पेपर नंबर 4 जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चले जानते हैं, अभी इसका एग्ज़ाम है 1-2 दिन बाद, तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में सिलेबस क्या है। तो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का सिलेबस है एलएनएमयू का, वो ये है। यूनिट नंबर 1 जो है वो इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल है, और यूनिट नंबर 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट और एक इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर है। यूनिट नंबर 3 पूरा का पूरा अमेलगमेशन और रिकन्स्ट्रक्शन है, और यूनिट नंबर 4 में होल्डिंग कंपनी, जिसमें कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट केवल बनाना है, और उसके बाद बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, जिसमें वॉलंटरी बाइंडिंग ऑफ है ओनली। और यूनिट नंबर 5 जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसमें बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें हैं। तो ये यूनिट नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी है, और इसका जो अकाउंटिंग है वो भी काफ़ी लेंदी होता है। तो ये आपने पूरा का पूरा देख लिया। मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है। हर यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ थ्योरी क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन होगा वो तो ट्रू एंड फॉल्स होगा, ये आपको पता होगा, और 4 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे और 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल का आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 क्वेश्चन थ्योरी आ जाए और 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ जाए। टोटल 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। मतलब या तो आप 4 थ्योरी बनाइए या फिर 4 आपको प्रैक्टिकल बनाना है। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक जगह कर देता हूँ। जैसे ये आपका टोटल चैप्टर एक जगह है। इसमें जो यूनिट नंबर 1 है उसमें इशू ऑफ शेयर्स, और उसके बाद इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या अंतर है, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा विद बैलेंस शीट। और इशू ऑफ डिवेंचर्स में एक क्वेश्चन है कि इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, तो वो क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। यूनिट नंबर 2 में आप जो है एक बैलेंस शीट आप याद रखिए, इसी से आपका ये कवर हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। जिन्होंने इसका क्लास लिया हुआ है उन्हीं से ये हो पाएगा, अदरवाइज़ अभी इसको समझना 2-3 दिन में मतलब डिफ़िकल्ट है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 जो है वो एमलगमेशन है और रिकन्स्ट्रक्शन है, जिसका क्वेश्चन और थ्योरी अगर आपसे होता है तो दोनों कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। इसका थ्योरी क्वेश्चन भी लिमिटेड है, मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा। यूनिट नंबर 4 अगर आपने क्लास नहीं लिया है तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, कहीं भी यूट्यूब से वीडियो देखकर समझने का कोशिश कीजिए, चाहे जैसे भी हो, लेकिन यूनिट नंबर 4 को आप ज़रूर करके जाइए। खासकर इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनता है इसको इस बार ज़रूर करके जाइए, कि हो सकता है ये आएगा एग्ज़ाम में ज़रूर। इसके बाद यूनिट नंबर 5 बहुत बड़ा है, तो यूनिट नंबर 4 तक अगर आप कंप्लीट कर लेते तो यूनिट नंबर 5 कुछ ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता। आप बस इसका थ्योरी वगैरह कर लेना, लेकिन अगर क्वेश्चंस की तो देखें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा है। अभी मैंने इसको चैप्टर में बदल दिया है, जितने भी यूनिट्स हैं उसको बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर में यहाँ पे बदल दिया है। तो अगर चैप्टर देखें तो टोटल 15 चैप्टर में ये डिवाइडेड हो सकते हैं, जिसमें बीबीआई लिखा हुआ है। मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, जैसे कि ये पहला चैप्टर इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, कि रिडम्पशन के साथ अगर डिवेंचर इशू किया जाता है, मतलब उसके टर्म्स के साथ, तो उसका जनरल एंट्रीज कैसे बनेगा। तो इसमें 6 कंडीशंस हैं और उसके हर कंडीशंस के 2-2 जनरल एंट्रीज बनते हैं, तो उनको आप ज़रूर कर लेना एक बार। इसके बाद फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज़ में कंपनी का बैलेंस शीट आप ज़रूर याद कर लीजिए, और अगर टाइम रहे तो कंपनी का पीएल अकाउंट अगर आपको याद होता है तो और बढ़िया है। और हो सकता है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आए, तो आप बैलेंस शीट अगर आपको याद है तो आप आसानी से उसमें सारा डेटा बैठा सकते हो। एमलगमेशन और इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन को आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद होल्डिंग कंपनी को आप ज़रूर से करके जाइए। बाद बाकी जो चैप्टर्स हैं इसकी थ्योरी भी आप कर सकते हैं और थोड़ा बहुत देख के जा सकते हैं। तो ये जो सारा का सारा टॉपिक है, ये सब जिसमें बीबीआई लगा हुआ है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी 2 दिन टाइम है, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो थ्योरी क्वेश्चन ये है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मनी का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो 5 जगहों पे हो सकता है, इसको आप ज़रूर याद कर लेना। इसके बाद फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इसका क्या प्रोसीजर है, मतलब कैसे करके शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। और फॉरफीचर और री इशू
कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको याद होगा ही होगा, याद कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आसान है। इसके बाद डबल अकाउंट सिस्टम क्या होता है, ये एक थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या अंतर है। तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर मतलब अगर 5 शर्तें पूरी होती है तो मर्जर का मेथड है। अमलगमेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या अंतर है, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन सामान्य सा बनता है, तो वो हो गया। इसके साथ साथ आप ये भी याद कर सकते हैं कि डिवेंचर्स क्या होता है, डिवेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी है, वो भी इसमें आ सकता है क्वेश्चन, हालांकि मैंने वो क्वेश्चन लिखा नहीं है। और एक आखिरी क्वेश्चन लिक्विडेशन का है कि लिक्विडेशन किसे कहते हैं और लिक्विडेशंस के कितने तरीके हैं। तो ये जो इतने जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिला जुला कर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इतनी ही बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, और चैप्टर वगैरह अगर आपके पास बुक है तब तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने केवल गेस्ट पेपर ख़रीदा हुआ है तो थोड़ा उसमें जो आगे कुछ डिटेल दिया होगा, चैप्टर सबके नाम दिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन उससे निकाल लेना कि ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। लॉ का एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया है, वीडियो बनाने से पहले मुझे पता लग गया था, क्योंकि क्वेश्चंस वही आए थे जो मैंने वीडियो में बताया था। और उम्मीद करता हूँ कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।